मौर्य राजवंश 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 136 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य, उनके मंत्री या कहें उनके गुरु आचार्य चाणक्य को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के संबंध में विवाद है। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में परस्पर विरोध विवरण मिलता है। विविध प्रमाणों और आलोचनात्मक समीक्षा के बाद यह तर्क निकलता है चंद्रगुप्त मौर्य वंश का क्षत्रिय था। चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर प्रमुख थे। जब वह गर्भ में ही था तब उसके पिता की मृत्यु युद्ध भूमि में हो गई थी। उसका पाटलिपुत्र में जन्म हुआ था तथा एक गोपालक द्वारा पोषित किया गया। तरफ फिलिप द्वितीय की हत्या हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य के क्षत्रिय होने के प्रमाण। मौर्य प्राचीन क्षत्रिय कबीले के हिस्से रहे हैं। ब्राह्मण साहित्य, विशाखदत्त कृत व यूनानी स्त्रोतों के अनुसार मौर्य क्षत्रिय सूर्यवंशी राजवंश। बौद्ध धर्म, जैन धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथ। सम्राट अशोक के शिलालेखों में लेख मिलता है कि मैं उसी जाति में पैदा हुआ हूँ जिसमें स्वयं बुद्ध पैदा हुए। बुद्ध की जाति ब्राह्मणता हो चुकी है कि वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। सम्राट बिंदुसार के इतिहास की जानकारी जिस दिव्य दान पुस्तक में लिखा है वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है। सबसे सीधा और सरल प्रमाण यह है कि स्वयं चाणक्य कट्टरवादी ब्राह्मण थे। वो कभी किसी शूद्र को ना अपना शिष्य बनाते और न ही चंद्रगुप्त को राजा बनने में योगदान देते। हिंदू ग्रंथ विष्णु पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार शाक्य सूर्यवंश से संबंधित क्षत्रिय है और चंद्रगुप्त के पूर्व इसी वंश से संबंधित है और इसलिए वो क्षत्रिय है। चंद्रगुप्त को शूद्र केवल एक ही प्राचीन साहित्य मुद्रा राक्षस में लिखा है जो कि एक नाटक है और ये गुप्त काल में विशाखदत्त द्वारा लिखी गई है। इस वंश में मनुराज थे। कुछ किंवदंतियों के अनुसार मनुराज बप्पा रावल के मामा था। बप्पा रावल मेवाड़ के संस्थापक थे। कुछ जगहों पर इनका नाम काला भोज है। इसी राजवंश से सिसोदिया वंश का निकास माना जाता है जिनमें आगे चलकर महान राणा कुंभ, राणा सांगा और महाराणा प्रताप हुए। मौर्य की उत्पत्ति के विषय इतिहासकारों के एक मत या मौर्य राजपूत में पाए जाते हैं जो प्राचीन काल में चित्तौड़गढ़ पर राज किया करते थे। मौर्य राजपूत चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। चित्रंगदा एक मौर्य राजपूत शासक ने जो चित्तौड़गढ़ के किले की नींव रखी। चित्तौड़गढ़ एक मौर्य शासक ने चौहान राजपूत बिहकराज चौथा यानी पृथ्वी चौहान के चाचा की सहायता सुल्तान खुसरू मलिक तुर्क आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई में
की। मौर्यों ने कछवाहा राजपूतों के साथ गठबंधन भी किया। मौर्य राजपूत ने गोहिल से स्वदीय वंश से पहले चित्तौड़ किले और आसपास के क्षेत्रों को नियंत्रित किया था। 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ एक अच्छी तरह से स्थापित गढ़ था। मौर्य राजपूतों के तहत मौर्य राजपूत मालवा का सम्राट थे। मौर्य शासकों की सूची इस प्रकार है। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका शासनकाल 24 वर्ष रहा। बिंदुसार, इनका शासनकाल 28 वर्ष रहा। सम्राट अशोक, इनका शासनकाल 37 वर्ष रहा। कुणाल, इनका शासनकाल 4 वर्ष रहा। दशरथ, इनका शासनकाल 4 वर्ष रहा। संप्रति, इनका शासनकाल 9 वर्ष रहा। सालुस 215 ईसा पूर्व 13 वर्ष रहा। देववर्मन, इनका शासनकाल 7 वर्ष रहा। शतधवन, इनका काल 8 वर्ष रहा। वृद्धरथ 187 से 185 ईसा पूर्व, इनका शासनकाल 2 वर्ष रहा। यह अंतिम सम्राट रहे। इस प्रकार अब अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट बिंदुसार, यह सब क्षत्रिय कुल से थे, जिन्हें आज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।